हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में एक चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और ये जो चैप्टर होगा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स होने वाला है। मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कितना बोरिंग चैप्टर है। बिल्कुल नहीं, ये बोरिंग चैप्टर बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है और इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बना के दिखाएगा। आप इसमें फॉर्मूले रटते होंगे। रोट लर्निंग इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। सो मेरा ये मानना है कि यदि आप फॉर्मूले याद करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो दिस इज़ द रॉन्ग वे। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर स्टार्ट करने से डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, चलो भाई एरिया ऑफ सेक्टर, पहले फार्मूला लिख लो फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। नहीं, दिस इज़ द रॉन्ग वे। ठीक है, तो जैसा आपको पता होगा कि मैं चैप्टर से पहले, ठीक है, किसी चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ उससे पहले आपको इस चैप्टर के अंदर जैसे सेक्टर क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये पहले मैं आपको बताता हूँ, ताकि जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करो तो आप इतना एबिलिटी, आपके पास इतना एबिलिटी आ जाए कि आप चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं, जो भी इस चैप्टर के अंदर है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको सबसे पहले आप समझ पाएँ। राइट, मैं ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दूंगा, सॉल्यूशन आप करेंगे। मैं समझाऊंगा कि सेक्टर क्या होता है, किसको सेक्टर कहते हैं, कैसे एरिया निकालते हैं, क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, ठीक है, उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ये मेरा काम नहीं, ये आपका काम है एक्सरसाइज सॉल्यूशन करना। एक टीचर का काम ये होता है कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का एक अंडरस्टैंडिंग और एक फीलिंग देना, ताकि बच्चे इसमें अपने आप क्वेश्चन सॉल्यूशन कर पाएँ। अगर एग्जामिनर एक नया भी क्वेश्चन पूछ ले आपको इस चैप्टर से, एक आउट ऑफ द बॉक्स अगर जाके भी पूछे, तो मैं 100% श्योर हूँ कि अगर मैं जिस वे में पढ़ाता हूँ आप उस वे से पढ़ेंगे तो आपको उस आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कर सकते हैं। राइट, तो जैसा मैं इस चैप्टर्स को जैसा मैं पढ़ाता हूँ उसी वे में चलिए इस नए चैप्टर की भी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एरिया को समझेंगे। व्हाट इज़ द एरिया, क्योंकि पता ही नहीं होता है एरिया कर क्या रहे होते हैं, मतलब किसको एरिया कहते हैं। पढ़ते तो आए होंगे कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सबको फॉर्मूला याद होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, ठीक है, एरिया। व्हाट डू यू मीन बाई एरिया, एरिया हम लोग किसको कहते हैं। तो एक एरिया क्या होता है आपको, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन मेरा दायित्व ये है कि मैं हर छोटे छोटे चीज़ों को मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आपको तो पता होगा लेकिन आपके साथ पढ़ने वाले दोस्त को भी ये बात नहीं पता होगा, तो उस दोस्त के लिए भी मैं हूँ, सबके लिए हूँ। तो इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और ये चैप्टर देखना, अगर मैं बता दूँ तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एरिया को समझते हैं कि एरिया को समझते हैं। एरिया क्या होता है, तो एरिया हम लोग क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। एक छोटा सा डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन को भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, एरिया होता है कि जैसे आपने कोई भी एक बाउंड्री खींचा, ठीक है, कि अपने जगह पे कहीं भी एक बाउंड्री खींचो और उस बाउंड्री से, है ना, जो भी एक बाउंड्री से जितना स्पेस को ऑक्यूपाई किया जाएगा उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया कहते हैं। जैसे हमने ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। अगर मैं एरिया की बात, चलो एरिया को समझते हैं। एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है कि आप एक बाउंड्री खींचो, ठीक है, तो जैसा बाउंड्री अगर हमने ऐसे खींचा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। और इस ट्रायंगल में इस बाउंड्री से जितना स्पेस को ऑक्यूपाई किया गया है, ये जो स्पेस लिया गया है, इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया कहते हैं। इसको एरिया कहते हैं। जैसे अगर हमने एक बाउंड्री ऐसे भी खींचा तो ये जो बाउंड्री बना है, इस बाउंड्री के अंदर जो भी स्पेस आया है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया कहते हैं।
ये एरिया का कैलकुलेशन, इसका कितना स्पेस को ऑक्यूपाई किया है उसका मेजरमेंट ही एरिया होता है। मतलब ये पूरा जगह को कैलकुलेट करना है कि इसने, है ना, ये 4 बाउंड्री से कितना स्पेस को ऑक्यूपाई किया, इसी को एरिया कहते हैं। जैसे अगर हम एक और बाउंड्री खींचे ऐसे, ठीक है, तो इसने कितना एरिया को ऑक्यूपाई किया, तो ये आप देख पा रहे हैं ये सारे इसका क्या हो जाएगा, एरिया होगा, ये सारे इनके एरिया होगा। ठीक है, इतना स्पेस को इसने क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है। तो इसी स्पेस का कैलकुलेशन करना है, और ये जो कैलकुलेशन आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया कहने वाले हैं। चूँकि ये जो चैप्टर है, और ये चैप्टर हम लोग स्पेशली फोकस करता है कि सर्कल के एरिया पे, सर्कल के एरिया से रिलेटेड है। तो सर्कल का एरिया कहने का मतलब ये ट्रायंगल का एरिया हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो गया, और ये सर्कल का एरिया हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग किस से रिलेटेड पढ़ेंगे, किसका रिलेशन होगा, मतलब किस कौन से प्लेन फिगर का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एरिया पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में ना क्वाड्रिलेटरल आएगा न ट्रायंगल आएगा। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी आप एरिया यानी सर्कल का जो एरिया होता है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में आप जो समझेंगे। तो पहले आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब सर्कल से रिलेटेड जो भी जितने तरह का एरिया होते हैं उनको इस चैप्टर में हम लोग डील करने वाले हैं। राइट, वेरी गुड, आई होप समझ में आ गया होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय एरिया, एरिया क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो एरिया का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ठीक है। तो एरिया यानी द रीजन, ठीक है, अंडर अ क्लोज्ड बाउंड्री, ठीक है, अंडर अ क्लोज्ड बाउंड्री, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया कहते हैं। यानी एरिया कहने का मतलब किसी बाउंड्री के अंदर जितना भी रीजन आया या जितना स्पेस आया उसी स्पेस को हम लोग एरिया बोलते हैं। आई होप दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये चैप्टर में क्या क्या एरिया है, कौन कौन से एरिया एग्जामिनर आपसे पूछेगा, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता होगा, ये मैं पहले भी दिखा चुका कि मैं ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने, ठीक है, इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ सर्कल की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वैसे इसका डेरिवेशन भी होता है। तो ये जो डेरिवेशन होता है इसको हम लोग किसी अनदर वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता होगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल अगर नहीं भी पता तो मैं अभी डायरेक्टली, है ना, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, और किसी अनदर वीडियो में मैं आपको ये एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है मैं ये भी आपको बताऊँगा, ठीक है। अगर मैं इसके बाउंड्री की बात करूँ, लेंथ ऑफ बाउंड्री की बात करूँ, या इसी बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, इस बाउंड्री को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, या फिर, है ना, सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कहते हैं, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कहते हैं, है ना। तो इसका लेंथ कितना होता है, ये 2 पाई आर होता है। आपको ये सारी चीज़ें बेसिक पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो इसकी बात हम लोग करने वाले हैं एरिया रिलेटेड, मतलब किसी अनदर वीडियो में आपको बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें देखो कौन कौन से एरिया रिलेटेड टू सर्कल होने वाला है। जैसे एक सर्कल में कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ये जो एक सर्कल और लाइन के बीच का जो रिलेशन होता है, जैसे एक लाइन जो इसके एक पॉइंट को टच करके जाता है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये टेंजेंट। आपने पिछला चैप्टर में ये पढ़ चुके होंगे टेंजेंट क्या होता है। अ लाइन विच इज टचेज अ सिंगल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट, ठीक है। आप ये भी पढ़े होंगे कि जैसे एक पॉइंट जो होता है, अगर ये एक मतलब इसी लाइन को ऐसे पास करा दूं, एक सर्कल के 2 पॉइंट से पास करा दूं, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, अब सीकेंट कहते हैं, वेरी गुड।
अब इसी लाइन को मैं छोटा कर दूं, यहाँ से अगर मैं इसी लाइन को ऐसे करूं, ठीक है, इस लाइन को ले लेता हूं और ये जो बाहर जो निकला हुआ है उस लाइन को मैं अगर यहाँ से मिटा देता हूं, ठीक है, मतलब एक्सटेंडेड पोर्शन को मैंने क्या किया, मिटा दिया, ठीक है। तो जो एक्सटेंडेड पोर्शन है उस एक्सटेंडेड पोर्शन को हमने मिटा दिया और इसको 2 पॉइंट यहाँ से फिक्स कर दिए, ठीक है। तो अब ये जो है इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसको कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको कोड बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है, इनको हम कोड कहते हैं। आई होप ये सारी बेसिक पता होगा क्योंकि ये प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया गया होगा। इसको कोड कहते हैं, इसको सीकेंट कहते हैं, इसको टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बात समझिएगा, जैसे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, अब ये सर्कल में आपको पता होगा कि चलो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं क्योंकि मेरे पास तो है ही है जी सर्कल। तो एक सर्कल अच्छा सा बना लेते हैं। ये एक सर्कल हमने बनाया और इस सर्कल का ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। और ये सेंटर से ये बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को बताइए क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को बताइए क्या बोलते हैं। वेरी गुड, रेडियस कहते हैं, जिसको हम लोग सिम्बॉलिकली आर या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये ओ हो गया और ये पॉइंट ओ ए हो गया। तो ओ ए मेरा कितना हो गया, ये जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं, आर कहते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अगर हम एक और रेडियस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक और रेडियस ले लेते हैं। जैसे हमने एक और रेडियस ऐसे बना लिया, तो इस दोनों रेडियस से आप क्या एक मतलब एक रीजन को आप देख पा रहे हैं कि दोनों रेडियस और एक, ठीक है, एक क्या, इससे आप कुछ ये देख पा रहे हैं, यानी ये 2 ठो रेडियस और एक छोटा सा ये, ठीक है, आर्क लेंथ। इस आर्क लेंथ से और ये 2 रेडियस से आप एक छोटा सा स्पेस को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो रीजन बना है इसी रीजन को हम लोग सेक्टर कहते हैं। यानी सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर एक एरिया होता है, एक सर्कल के एक छोटा सा पार्ट को एरिया कहते हैं। और जो सेक्टर बनता है 2 रेडियस और उसके क्रॉसपोंडिंग जो भी मतलब आर्क लेंथ होगा। आर्क लेंथ कहने का मतलब ये जो अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी, तो ये जो ए बी है, ठीक है, चलो इसको पी बी दे देता हूँ, ए पी बी। तो इस ए पी बी और ओ ए पी बी से मतलब एक जो रीजन बना हुआ है, इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि सेक्टर क्या होता है, ठीक है। मैं इसका एरिया को भी कैलकुलेट करने वाला हूँ कि अब इसका एरिया क्या होगा। मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब ये देखो, क्या अब इसको भी हम लोग एक सेक्टर बोल सकते हैं, आप बताना ध्यान से, ठीक है, कि इसको सेक्टर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। ये जो रीजन ये जो रीजन बना हुआ है, ठीक है, क्या ये भी सेक्टर है, बिल्कुल सेक्टर है। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, एक सेक्टर बना है, तो ये भी सेक्टर है। अब इन दोनों सेक्टर को अगर मैं सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर बोलूँगा तो आप चीज़ें कैसे पकड़ पाएंगे कि ये छोटे की बात कर रहे हैं या बड़े वाले सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली इसका नामकरण कर देते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं कि ये जो छोटा है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं, राइट। और इसको क्या बोल देते हैं, मेजर सेक्टर बोल देते हैं। क्लियर हो गया बात। यानी माइनर और मेजर क्या है, जो छोटे को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेक्टर छोटा रीजन और जो छोटा रीजन स्पेस ऑक्यूपाई किया है, मतलब छोटे वाले सेक्टर को हम लोग माइनर बोलेंगे, बड़े वाले सेक्टर को मेजर बोलेंगे। ये ठीक है, बेसिक से बात है। वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये है कि इसका एरिया का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। सिंपल, हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या, एरिया ऑफ सर्कल जानते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं कि एरिया ऑफ सर्कल यहाँ क्या होता है, ठीक है, चलो मैं थोड़ा कैलकुलेट करके बताता हूँ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल नहीं बल्कि हम लोग ये सेक्टर के एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका मैं थोड़ा अंदाज़ा देता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल आप लोग बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। मैं बोलूँगा ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको क्या दूसरे वे में आप देख सकते हो।
अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट पे, ठीक है, मतलब आप अगर एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो कितना डिग्री एंगल बनता है? 360 डिग्री एंगल बनता है। तो हम अगर ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर 360 डिग्री एंगल में, ठीक है, 360 डिग्री एंगल में कितना एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, तो आप बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर भी करेगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो सेक्टर है, तो ये सेक्टर का जो मतलब इसके सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हुआ है, उस एंगल को हम लोग ये बोलते हैं थीटा एंगल। मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि 360 डिग्री एंगल में ये जो थीटा एंगल बना है, ये थीटा एंगल कितना स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, सिंपल। इसीलिए हमने क्या किया कि 360 डिग्री में हमने पाई आर स्क्वायर से, ठीक है, रिलेट किया, ताकि आपको समझ में आए कि 360 डिग्री में एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि बताओ, ठीक है, एक डिग्री में कितना ये कितना एरिया को ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब ये 1 डिग्री में कितना एरिया को ये कवर करेगा? कौन? 1 डिग्री कहने का मतलब क्या है? यानी ये जो दो रेडियस है, अगर दोनों के बीच अगर 1 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो 1 डिग्री में कितना इस पूरे सर्कल का कितना पार्ट ये ऑक्यूपाई करेगा, इसको बताना। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो बताओ थीटा डिग्री में कितना होगा? तो आपको पता होगा ये यूनिटरी मेथड में अगर थीटा डिग्री की बात करें तो क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू क्या कर लेंगे? थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी को आप जब फॉर्मूला में देखो, एनसीईआरटी में देखो, तो ये इनका ऐसे लिखा हुआ रहता है, थीटा इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या बात आपको समझ में आ गया? ये हमने माइनर सेक्टर का कैलकुलेशन किया। अब यही थीटा अगर हम इसको कंसिडर कर रहे होते हैं तो ये थीटा कितना हो जाएगा? तो ये आपको देख रहा होगा कि ये रिफ्लेक्स एंगल है, तो रिफ्लेक्स एंगल हम लोग क्या करते हैं? 360 में से थीटा को माइनस कर लेते हैं। तो ये इस एरिया को कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग ये मतलब इस एंगल को कंसिडर करेंगे, तो नीचे क्या लिख लेंगे? 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल आप इस वे में बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको एनीवे इसको बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है।